नया जन्म प्राप्त मसीही का क्या अर्थ होता है? उत्तर, बाइबल में यूहन्ना 3 वचन 1 से 21 एक उत्कृष्ट संदर्भ है जो इस प्रश्न का उत्तर देता है। प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस नाम के एक प्रमुख फारसी और यहूदियों की महासभा, यहूदियों की शासकीय संस्था के सदस्य से बात कर रहा है। निकोदेमुस रात के समय यीशु के पास कुछ प्रश्नों को पूछने के लिए आया था। जब यीशु निकोदेमुस से बातें कर रहा था तो उसने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यूहन्ना 3 वचन 3 से 7। इस वाक्यांश नए सिरे से जन्म लेना का शाब्दिक अर्थ ऊपर से जन्म लेना है। निकोदेमुस के पास एक वास्तविक आवश्यकता थी। उसको अपने हृदय को परिवर्तित करने की एक आत्मिक रूपांतरण की आवश्यकता थी। नया जन्म, नए सिरे से जन्म लेना परमेश्वर का एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा अनंत जीवन एक व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो विश्वास करता है। 1 यूहन्ना 1 वचन 12-13 यह संकेत देता है कि नया जन्म लेने के विचार में मसीह के नाम में विश्वास के माध्यम से परमेश्वर की संतान बन जाना भी निहित है। एक तर्कसंगत प्रश्न यह उठता है कि एक व्यक्ति को नए सिरे से जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? प्रेरित पौलुस इफिसियों 2 वचन 1 में कहता है, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। रोम के निवासियों को उसने लिखा कि इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 3 वचन 23। पापी आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। जब वे मसीह में विश्वास के द्वारा आत्मिक जीवन को प्राप्त करते हैं तो बाइबल इसकी समानता नए सिरे से जन्म के साथ करती है। केवल वही जिनका नया जन्म हो गया है उन्हीं के पाप क्षमा किए गए हैं और उनका परमेश्वर के साथ संबंध है। ऐसा कैसे हो सकता है? इफिसियों 2 वचन 8-9 व्यक्त करता है कि क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। जब कोई बच जाता है तो उसका नया जन्म हो गया, आत्मिक रूप से वह नवीकृत हो गया और अब वह नए जन्म के अधिकार के कारण परमेश्वर की संतान है। यीशु में विश्वास करना, उसमें जिसने पाप के दंड की कीमत चुकाई जब वह क्रूस पर मरा, का ही अर्थ नया जन्म है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब नई हो गईं। 2 कुरिन्थियों 5 वचन 17। यदि आपने कभी प्रभु यीशु मसीह में अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास नहीं किया है तो क्या आप पवित्र आत्मा की प्रेरणा पर ध्यान देंगे जब वह आपके हृदय से बातें करता है? आपको नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। क्या आज आप पश्चाताप की प्रार्थना करेंगे और मसीह में एक नई सृष्टि बनेंगे? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यूहन्ना 1 वचन 12-13। यदि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं और नए सिरे से जन्म लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एक सरल प्रार्थना है। स्मरण रखें, यह प्रार्थना या अन्य कोई प्रार्थना कहने से आप बचाए नहीं जा सकते हैं। केवल मसीह पर विश्वास रखने से ही आप अपने पापों से बच सकते हैं। यह प्रार्थना तो केवल परमेश्वर में अपना विश्वास व्यक्त करने तथा आपके लिए उद्धार उपलब्ध कराने के लिए उसको धन्यवाद देने का एक तरीका मात्र है। हे परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है और मैं सजा पाने के योग्य हूँ, परंतु यीशु मसीह ने उस सजा को उठा लिया जो मुझे मिलनी थी ताकि उसमें विश्वास करने के द्वारा मुझे क्षमा प्राप्त हो सके। मैं उद्धार के लिए अपने विश्वास को आप में रखता हूँ। आपके आश्चर्यजनक अनुग्रह तथा क्षमा के लिए जो कि अनंत जीवन का वरदान है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आमीन।